बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेविट की आज की क्लास में हमने सीलिंग के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से हम सीलिंग को अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। इससे पहले मैंने आपको कैमरा लगाने की टेक्निक्स के बारे में डिटेल में बता दिया था और पिछली तमाम क्लासेस का जो लिंक है तरतीब से इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रेविट कोर्स के नाम से मैंने दे दिया है। आप वहां से जाकर पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया रफली, इसमें ये बस मैंने एक आइडिया देने के लिए कि सीलिंग कैसे अप्लाई करना है। पहले मैं आपको 3D में इसको दिखा दूं। कुछ इस तरह से आपको ये दिख रहा है। आप यहां से इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। आपको शेडेड करना है तो आप शेडेड कर सकते हैं। तो चलिए सीलिंग को स्टार्ट करते हैं। और सीलिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार नोट कर लें कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है, यहां पर आपको फ्लोर प्लान दिख रहा है जहां पर लेवल 1 एंड लेवल 2 है। ये क्या होते हैं हम बात कर चुके हैं। नीचे इसके है सीलिंग प्लान। जैसे हम फ्लोर प्लान के लेवल्स ऐड करते जाते हैं तो सीलिंग प्लान के लेवल्स भी उस तरह बनते जाते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको 2 लेवल गिवन होते हैं जो कि लेवल 1 एंड लेवल 2 होता है। तो अगर मैं आपको ईस्ट जो एलिवेशंस हैं हमारे ईस्ट पे डबल क्लिक करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लेवल 1 से लेवल 2 का डिस्टेंस जो है वो 10 फीट है। ठीक है। तो जो हम सीलिंग अप्लाई करते हैं यानी 10 फुट पर तो हमारी बनेगी छत जो आरसीसी की स्लैब होगी, लेकिन जो हमने सीलिंग अप्लाई करनी है वो छत से नीचे रखी जाती है, 1 फीट या फिर 1.5 फीट नीचे रखी जाती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो हम सीलिंग अप्लाई करेंगे वो तकरीबन 8 फीट पर यानी लेवल 1 से 8 फीट पर या फिर लेवल 1 से 9 फीट पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं सीलिंग प्लान के लेवल 1 पर। यह है सीलिंग प्लान। देखिए यहां पर लेवल 1 पर डबल क्लिक करना है आपने, तो आप सीलिंग प्लान के लेवल 1 पर आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अभी हम फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग लेवल 1 पर ही अप्लाई होगी आपकी सीलिंग प्लान के। तो सीलिंग अप्लाई करने के लिए आर्किटेक्चर टैब के अंदर आपको सीलिंग का ऑप्शन यहां पर मिलता है। ठीक है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास सीलिंग कमांड एक्टिवेट हो जाती है यहां पर प्रॉपर्टी पैनल के अंदर। और यहां पर आपको मॉडिफाई प्लेस सीलिंग के अंदर 2 चीजें दिखेंगी, एक ऑटोमेटिक सीलिंग, एक स्केच सीलिंग। ठीक है। तो दोनों तरह से हम सीलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैंने ऑटोमेटिक सीलिंग को सिलेक्ट किया है और इसी से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो यहां पर जो आपका प्रॉपर्टी पैनल है यहां पर आ जाती हैं। ठीक है ना। तो अब आपने यहां से क्लिक करना है। यहां पर आपको सीलिंग के साइज भी बताएगा कि आपको 2x2 की चाहिए एक्ट सिस्टम या फिर 2x4 की चाहिए या फिर आपको स्टड MTL स्टड का मतलब एक प्लेन सीलिंग है। फिलहाल हम 2x2 की अप्लाई करते हैं तो ये 2x2 के बॉक्स बनाएगा। ठीक है। और नीचे यहां पर लिखा हुआ है 8 फीट। 8 फीट मींस अभी मैंने आपको समझाया कि लेवल 1 से ऊपर देखें, लेवल 1 से 8 फीट के फासले पर हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल 1, ये लिखा हुआ है हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल। ऊपर मैंने लिख दिया कि लेवल 1 से कितने फासले पर लगे, 8 फीट। ठीक है। यानी ये फर्श से लेकर ऊपर तक 8 फीट के फासले पर लग रही है। आप चाहे तो इसको 9 फीट पे भी लगा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो इसको 8.5 फीट पे भी लगा सकते हैं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने 8.5 फीट यानी 8 फीट 6 इंचेस इसको कर दिया। अब आप देखिए अभी हम जब कमांड से मतलब हम रूम से बाहर हैं तो हमारा माउस इस तरह दिखेगा। जब भी आप किसी रूम के अंदर जाएंगे, जस्ट क्लिक नहीं करना, अभी जस्ट ओवरलैप करना है, माउस को रखना है तो इस तरह से एक बाउंडिंग बॉक्स दिखेगा। ठीक है। तो आप जब भी इसको क्लिक करेंगे, जैसे मैंने हॉल है, हॉल के अंदर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें एक 2x2 के बॉक्सेस की सीलिंग यहां पर अप्लाई हो चुकी है। ये ऑटोमेटिक सीलिंग है। जैसे ही आप किसी बाउंड्री एरिया में जाकर क्लिक करते हैं तो ये देखें आपकी वो सीलिंग यहां पर अप्लाई कर देता है। तो मैंने ये 3 रूम्स के अंदर ऑटोमेटिक सीलिंग को अप्लाई किया है। ठीक है। चलें अब इस सीलिंग को थोड़ा देखने के लिए हम 3D व्यू में जाते हैं। तो यहां से आप क्विक एक्सेस टूल बार से भी जा सकते हैं या फिर आप व्यू में जाके भी जा सकते हैं। ठीक है। तो यहां से 3D व्यू में जाएं तो ये देखें हमें हमारी सीलिंग जो है वो दिख रही है। मैं एस्केप करके कमांड से बाहर जाता हूं और अगर हमें इसको नीचे से देखना है तो हम नीचे से इसको ऑर्बिट करके भी देख सकते हैं। ये देखें अभी आपको ये एक हैच टाइप स्केच टाइप दिख रही है, लेकिन जब आप इसका यहां से विजुअल स्टाइल चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंट कलर करते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक करते हैं तो आपको इसकी जो ओरिजिनल शेप होगी सीलिंग की वो दिखाई देगी। ये देखें। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सीलिंग अप्लाई की है। ठीक है जी। टॉप से भी आपने देख लिया और बॉटम से भी आपने देख लिया। अब हम अगेन लेवल 1 पर जाते हैं सीलिंग प्लान के। इसकी कुछ सेटिंग्स क्या है कि अगर आप किसी भी सीलिंग को सिलेक्ट करें, ठीक है, सिलेक्ट करके ऊपर रोटेट का ऑप्शन है, आप रोटेट कर सकते हैं।
आप चाहते हैं जी मुझे इस एंगल पर चाहिए, तो ये देखें ये इस एंगल पर बॉक्सेस रोटेट हो गए हैं। रोटेट कमांड भी मैं डिस्कस कर चुका हूं अपनी पिछली क्लासेस में, वो सारी कमांड्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक ये है सीलिंग प्लान। तो इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सीलिंग को सिलेक्ट करके आपका जो कीबोर्ड है उसके एरोज की मदद से इसको देखें आगे पीछे मूव करके अप डाउन लेफ्ट राइट इसका जो डिस्टेंस है वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी सीलिंग को ऐसे सिलेक्ट करें, ये है अभी 2x2 की, तो आप सिलेक्ट करने के बाद यहां से आकर के उसकी ये जो है वो स्टाइल भी मतलब चेंज कर सकते हैं। 2x4 करें तो ये देखें 2x4 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करें और यहां से अगर आप 2x4 करें तो ये देखें 2x4। अब बॉक्सेस बड़े हो गए हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मैं 3D में जाके दिखाऊं ऑर्बिट कार के अंदर से, तो ये देखें आप एंगल भी मैंने चेंज किया, रोटेट भी की और इसका साइज भी बड़ा किया, ठीक है जी। तो इस तरह से आप ये काम इसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमने देखी है ऑटोमेटिक सीलिंग। अब हम देखेंगे कि स्केच सीलिंग को हमने किस तरह से अप्लाई करना है। तो इस सीलिंग को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए बेहतर है आप 3D में जाकर ना इसको डिलीट कर सकते हैं सिलेक्ट करके। आप यहां से इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें और जस्ट अपने कीबोर्ड से इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये डिलीट कर दी। अब मैं अगेन लेवल 1 पर डबल क्लिक करता हूं, तो हम अब सीलिंग अप्लाई करेंगे दूसरे तरीके से, जो कि हमारा स्केच वाला है। तरीका वही है कि आपको लेवल 1 पर जाना है सीलिंग प्लान के, ठीक है जी। उसके बाद आपको आर्किटेक्चर टैब में सीलिंग के ऊपर जाना है और यहां से अब आपको स्केच सीलिंग पर क्लिक करना है। तो जैसा कि हमने रूफ भी बनाए, फ्लोर भी बनाए, सारा कुछ बनाया, तो आपको पता ही है कि स्केच जब भी हम करते हैं तो ड्रॉ से रिलेटेड हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हम जब भी स्केच बनाते हैं विद लाइन भी बना सकते हैं, विद रेक्टेंगल भी, विद पॉलीगन, विद आर्क, विद सर्कल, किसी भी शेप में आप अपना स्केच बना सकते हैं। तो अभी मैं अगर यहां से रेक्टेंगल ले लूं, मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया, बाकी यहां से हाइट आप वैसे ही सेट करेंगे इसकी कि आपको कितनी हाइट पर चाहिए, लेवल 1, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहां पर ये जो हमारा है यहां पर मैं इसको अगर स्केच करूं तो ये देखिए अगर मैं यहां तक करूंगा तो ये कुछ इस तरह से आएगी, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, लिहाजा यहां पर मैं रेक्टेंगल नहीं यूज कर सकता। मैं एस्केप करता हूं, यहां पर मैं रेक्टेंगल का यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल से स्केच सीलिंग बना दी। इसके अलावा अगर मैं लाइन ले लूं यहां से, तो आप लाइन लेकर भी ऐसे इस तरह का जो पोर्शन होता है वहां रेक्टेंगल यूज ना करें, आप लाइन लेकर भी ऐसे सीलिंग को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना दी। बनाने के बाद दोनों सीलिंग्स को मैंने यहां पे टिक का निशान करना है, फिनिश एडिट मोड, तब हमारी सीलिंग देखें अप्लाई हो चुकी है और ये 2x2 की अप्लाई हुई है। चलें अब इसको 3D व्यू में यहां से करते हैं और ऑर्बिट करके देखते हैं, ये देखें, ठीक है ना। सेम तरीका है स्केच सीलिंग को भी अप्लाई करने का। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इससे हम एक और भी काम कर सकते हैं कि देखिए मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमें सीलिंग, अक्सर आपने देखा होगा कि साइड पे और सीलिंग होती है, बीच में और होती है, और बीच वाली या तो थोड़ी नीचे हो सकती है या थोड़ी ऊपर हो सकती है। वो किस तरह से आप करेंगे उसकी टेक्निक भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है। उसके लिए पहले तो हम इस सीलिंग को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और लेवल 1 पर अगेन जाते हैं। ओके जी, अभी हम क्या करेंगे, अगेन आर्किटेक्चर टैब से सीलिंग लेंगे, उसके बाद आप स्केच सीलिंग लेंगे, उसके बाद डिस्टेंस देखिए हमारा 8 फीट है, 8 फीट मैंने रखा हुआ है, तो आप चाहें तो 9 फीट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। चले मैं इस दफा 8 फीट पूरा रखते हैं क्योंकि मैं अब थोड़ी चेंज करने लगा हूं ना, तो 8 फीट रखते हैं यहां का डिस्टेंस, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल बॉक्स लेते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स लेने के बाद हम यहां पर सीलिंग अप्लाई करते हैं। चलिए मैं यहां पर एक सीलिंग अप्लाई करता हूं कुछ इस तरह से। ये मेरी अभी सीलिंग यहां पे लगी, लेकिन मुझे यहां पर इसको नहीं लगाना, मैं चाहता हूं जस्ट इतने पार्ट पे लगे, यानी कि तकरीबन 1 फीट पे लगे। ये इधर से 1 फीट पे या 1.5 फीट पे आप लगाना चाहते हैं, मैं 1.5 फीट कर लेता हूं। उसके लिए हमें एक और प्रोफाइल बनाना होगा। अगर आपने पिछली क्लासेस रेगुलर देखी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक प्रोफाइल के अंदर दूसरा प्रोफाइल हम रिविट में बनाते हैं तो वो सबट्रैक्ट का काम करता है, बीच का एरिया माइनस कर देता है, ठीक है। तो सेम आपको ये अब करना है कि आपको रेक्टेंगल बॉक्स ही लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे इसका ऑफसेट डिस्टेंस डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूं जी 1.5 फीट, यानी 1 फीट 6 इंचेस, ठीक है। तो अब मैं यहां से क्लिक करूंगा तो देखें ये 1.5 फीट के फासले पर आ रहा है, लेकिन ये बाहर की तरफ आ रहा है। हमें इसको अंदर की तरफ करना है, तो उसके लिए जस्ट आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार दबा दें तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर इस कॉर्नर पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए
एक बाहर का प्रोफाइल है, एक हमने अंदर प्रोफाइल बना दिया, तो क्या होगा, ये बीच का एरिया माइनस हो जाएगा, जस्ट यहां पर सीलिंग आपकी अप्लाई होगी, ठीक है। और ये लेवल 1 से 8 फीट के डिस्टेंस पर अप्लाई हो रही है, ये आपने जहन में रखना है। अब आप फिनिश एडिट मोड करें यहां से, ये आप देख सकते हैं सेंटर में सीलिंग अप्लाई नहीं हुई। अगर आप इसको 3D व्यू में जाकर देखें, ये देखिए मैंने जस्ट इस रूम में अप्लाई की है, तो ये देखें, ठीक है ना। अब हम यहां पर ऊपर की साइड में कोई और सीलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये है 2x2, हम 2x4 की कर लेते हैं। बाकी सीलिंग की रिलेटेड आगे इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स और भी आपको बताई जाएंगी, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम यहां पर 2x4 की सीलिंग अगर ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 1 पर अगेन जाएंगे, सीलिंग प्लान के लेवल 1 पर। ये हमने याद रखिएगा अप्लाई की थी, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं यहां पर 8 फीट पर। अब वो जो है वो हम थोड़ी सी ऊपर अप्लाई करेंगे, 8.5 फीट पर कर लेते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप कर लें। चलें अब हम अगेन सीलिंग लेते हैं, यहां से मैंने सीलिंग ली, स्केच सीलिंग ली, उसके बाद मैंने ये रेक्टेंगल बॉक्स लिया और यहां पर अब मैं इसका जो ऑफ साइड नहीं सॉरी डालना, यहां पर जो डिस्टेंस आपने डालना है पहले वाली से थोड़ा सा ऊपर, यहां तो 9 फीट कर लें, यहां 8 पॉइंट पहले 5 फीट करके देखते हैं, यानी 6 इंच ऊपर, ठीक है। तो तरीका वही, अब आप पूरी सीलिंग लगाएंगे, पूरी, ये पूरी उसको कवर करेगी ऊपर से। तो ये कौन सी लगी है मैं अंडू कर रहा हूं, ठीक है। पहले आप जो है वो यहां से 2x4 सेलेक्ट कर लें, उसके बाद डिस्टेंस ओके है। अब आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 2x जो है, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मसला आ गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है जी। ये लग गई 2x4 की। अब आप फिनिश मोड एडिट कर दें यहां से, ये देखें ये इसके अंदर अप्लाई हो गई है ना, अब पूरे पे अप्लाई हो गई है और इसके ऊपर आएगी। जब आप इसको 3D में व्यू करेंगे जाकर, मैं अंदर से आपको दिखाता हूं, ये देखें कुछ इस तरह का व्यू आपको दे रहा है। ये वाला जो बीच का सीलिंग है, ये एक तो है भी 2x4 और ये ऊपर की तरफ लगी है, इधर से बीच से 6 इंच का गैप रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा, ये देखें सीलिंग्स में आपने अक्सर ये अंदर की तरफ ये गैप्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। ओके, मैं लेवल 1 पर अगेन जाता हूं यहां से। तो एक और चीज के हम 3D में जब इसको देखते हैं तो आप चाहें अगर तो यहां पर लाइटिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। वो इंशाल्लाह सीलिंग की लाइटिंग कैसे लगाते हैं हम एक अलग क्लास उस पर बनाएंगे। अभी आप सीलिंग की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीजें क्लियर होगी। अभी आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। देखें आप जिस भी सीलिंग को बीच की, जैसे मैंने बीच वाली सीलिंग को सिलेक्ट किया तो इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब आप यहाँ से एडिट टाइप पे जा सकते हैं। आप चाहे तो डुप्लीकेट भी कर लें, वरना आप यहाँ से इस जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, इसके आगे है एडिट, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और देखें यहां से हम पता है आपको कि मटेरियल चेंज कर सकते हैं। ये फिनिशिंग है हमारी, तो यहां पर जो सीलिंग लगी है यहां पर क्लिक करें 3 डॉट्स पर और आप यहां से कोई भी मटेरियल अपनी सीलिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये जस्ट आइडिया के लिए आपको बताना चाहता हूं। यहां पे मैंने ग्रीन टाइप सिलेक्ट किया है, ओके करके देखते हैं। ये देखें हमारी सीलिंग उसी तरह से शो करेगा जो मटेरियल आपने इसको अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने साइड की सीलिंग को चेंज किया है, सॉरी सेंटर की। आप चाहें तो साइड की सीलिंग को भी यहां पे सिलेक्ट करके उसका भी यहां से मटेरियल चेंज कर सकते हैं। और ये देखें सीलिंग हमारी यहां लगी है, ऊपर स्लैब डालने के लिए हमारी जगह अभी बाकी है, ठीक है ना। तो बाकी हिस्से पे स्लैब डलेगी। तो इस तरह से आप चाहें तो अपनी सीलिंग का मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। ओके, एक और चीज कि आप कैमरा लगा के भी देख सकते हैं। कैमरा मैंने पिछली क्लास में आपको लगाने के तरीके बताए थे। अभी मैं अगेन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि मैं यहां पर एक सीलिंग अप्लाई करता हूं। यहां से सीलिंग ली और मैं यहां पे ऑटोमेटिक ही अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने ऑटोमेटिक सीलिंग अप्लाई करते हैं। यहां से कौन सी करें, 2x2 की कर लेते हैं, ठीक है। 2x2 सॉरी सीलिंग प्लान का लेवल 1 ओके हो गया। ये अप्लाई हो गई ना। अब हम क्या करते हैं, इसके गिर्द एक पहले फ्लोर बनाते हैं, ठीक है। फर्श हम बनाते हैं, यहां से फर्श लेते हैं, सॉरी क्रॉस करें, फ्लोर लिया और रेक्टेंगल शेप लेकर आप एक फ्लोर बना लें। जस्ट आइडिया के लिए ये फ्लोर बनाएं, ओके करें। फ्लोर वाली क्लास हम डिटेल में देख चुके हैं। एक चीज और मैं अंडू कर रहा हूं, अंडू एंड ओके, लेवल 1 पर जाके फ्लोर बनाएंगे, सही है। तो यहां से मैंने फ्लोर लिया और यहां से रेक्टेंगल शेप लिया, आप रेक्टेंगल शेप में बना लें। ये एक फर्श बनाया, कमांड से बाहर गए और 3D में देख के आप जा सकते हैं। ये हमारा फर्श बन गया है, ठीक है।
अब हमने सीलिंग को देखना है तो हमें जाहिर ऑर्बिट करके तो नजर नहीं आएगी ना, तो हमें कैमरा लगाकर देखना होगा। तो उसके लिए मैं अगेन जो है वो लेवल 1 पर जाता हूं और अब हम यहां से कैमरा सेट करेंगे। उसके लिए आप व्यू में जा सकते हैं, जो आपका व्यू टैब है उसमें जाएं, यहां पे 3D व्यू में कैमरा, और आप कहीं का भी व्यू ले सकते हैं। मैं यहां से क्लिक करके इस तरफ का लेता हूं व्यू, तो मैं इस तरफ का व्यू यहां पे क्लिक करता हूं, तो ये देखें मुझे अंदर का व्यू दिखा रहा है। अब मैं यहां से विजुअल स्टाइल इसका कर देता हूं जी रियलिस्टिक, ताकि ओरिजिनल देखिए, ये देखें। बाकी कैमरा की सेटिंग मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं, वो आप पिछली क्लास देखें ताकि आपको सारी डिटेल क्लियर हो। ये देखें, आप इस तरह से अपने कैमरा की सेटिंग्स को कर सकते हैं। और ये अब आपको सीलिंग दिख रही है, आप इसको ऑर्बिट भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अंदर का व्यू लेना है तो आप इस तरह से डिफरेंट व्यूज अंदर के सीलिंग लगाकर ले सकते हैं, सही है। तो पिछली क्लास लाजमी देखिएगा कैमरा से जो रिलेटेड है। अब आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह सीलिंग लाइट्स वगैरह के ऊपर भी बात करेंगे। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली लाइक किया करें, कमेंट किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही इंशाल्लाह ग्राफिक डिजाइन कोर्स भी स्टार्ट करेंगे अपने इस चैनल के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।